नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। नई दिल्ली में इंटरपोल जनरल असेंबली के 4 रोजा इजलास का आगाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया इफ्तिताह। कश्मीर को अगले बरस के आखिर तक रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ा जाएगा। कुलगाम के दौरे के दौरान रेलवे के वजीर आरपी दनवे का ऐलान। शोपिया में मिलिटेंट हमले में 2 गैर मकामी मजदूर अज़जान। हमले में मुलव्विस एक मिलिटेंट गिरफ्तार। और पीर की गली में बर्फबारी के बाद मुगल रोड गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर की पुलिस फोर्सेस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने में कलीदी रोल अदा करती हैं। ये बात उन्होंने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल जनरल असेंबली के 9वें इजलास का इफ्तिताह करने के बाद कही। उन्होंने कहा कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन की कोशिशों में कलीदी रोल अदा किया है। 21 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस इजलास में इंटरपोल के सरबराह जर्जन स्टॉक भी शिरकत कर रहे हैं। जर्जन स्टॉक ने कहा कि मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क आलमी सतह पर अरबों डॉलर की कमाई कर रहे हैं और चोरी किए गए असासों का 99% हिस्सा मुजरिमों के हाथों रहना तशवीश का बाइस है। इंटरपोल के सरबराह ने मजीद कहा कि दुनिया में हर रोज औसतन 7 बच्चे जिनसी इस्तेसाल का शिकार होते हैं। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के जिनसी इस्तेसाल को रोकने के लिए जद्दोजहद में इजाफा किया जाना चाहिए। सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन की 38वीं और 39वीं सालाना मीटिंग मुनक्किद हुई, जिनकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने की। मीटिंग के दौरान कॉरपोरेशन के माली और दीगर मामलात का तफसीली जायजा लिया गया। मुशीर ने तमाम दस्तियाब वसाइल के इस्तेमाल को यकीनी बनाने और कॉरपोरेशन को मजीद मुतहर्रिक बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कॉरपोरेशन के माली मामलात में मजीद बेहतरी लाने पर भी जोर दिया। मीटिंग के दौरान कॉरपोरेशन के माली साल 2015-16 और 16-17 के ऑडिट शुदा खातों का भी जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मकानात व शहरी तरक्की महकमे के अफसरान को हिदायत दी है कि वो देही इलाकों में पीने के साफ पानी की दिन रात बिला खलल सप्लाई को यकीनी बनाएं। ये हिदायत उन्होंने यूटी सतह के अमरुद के दूसरे मरहले की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में दी। उन्होंने कहा कि कौमी पॉलिसी के तहत हर किसी शख्स को रोजाना की बुनियादों पर 135 लीटर पानी फराहम किया जाना चाहिए। डॉक्टर मेहता ने आबी ज़खायर की हिफाजत पर जोर देते हुए इन्हें मुस्तकबिल के लिए पायदार बनाने की खातिर इकदाम करने के लिए कहा। चीफ सेक्रेटरी ने पानी के मुनसिफाना इस्तेमाल के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने पर भी जोर दिया। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। रेलवे के मरकजी वजीर ममलिकत आरपी दनवे ने कहा है कि कश्मीर को साल 2023 के आखिर तक रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ा जाएगा। ये बात आज उन्होंने कुलगाम के दौरे के दौरान कही। वजीर मौसूफ ने जिले के मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। मरकजी वजीर ने कुलगाम कस्बे में तामीर की जा रही चिल्ड्रंस पार्क का संग बुनियाद रखा, जिस पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने छमगुंड में 32 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे पुल पर जारी काम का भी जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अफसरों को हिदायत दी कि वो जिले में जारी तमाम तरक्याती प्रोजेक्टों के काम में सूरत लाएं ताकि जिले की तेज तर तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए आरपी दनवे ने कहा कि जम्मू कश्मीर से मिलाने वाले रेलवे प्रोजेक्ट पर शद्दोमद से काम जारी है और उम्मीद की है कि वादी को दिसंबर 2023 में रेल के जरिए मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ा जाएगा। ये 272 किलोमीटर की दूरी है और ये रूट जो है कटरा, बनिहाल, काचीगुंड, बारामुल्ला का है। उसमें से अभी 2009 में लगभग 118 किलोमीटर की दूरी पूरी हो चुकी है और कटरा से बनिहाल तक मिस लिंक है, लेकिन बनिहाल से काचीगुंड और बारामुल्ला तक काम चालू है और मिसिंग लिंक लगभग 111 किलोमीटर की अभी है और लगभग दिसंबर 2023 तक पूरी करने की उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आते हैं काम में, बारिश कभी कभी ज़्यादा होती है, कभी कभी कुछ काम में दिक्कत भी आती है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो हमारा टारगेट है दिसंबर 2023 तक
जो कटरा से बनिहाल तक मिस लिंक है 111 किलोमीटर की, वो हम पूरी करेंगे। दिही तरक्की महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने कहा है कि अवामी खिदमात की दस्तयाबी में बेहतरी लाने के लिए मुनासिब इकदाम किए जा रहे हैं। बारामुल्ला में जन अभियान प्रोग्राम में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि इंतजामिया को लोगों की दहलीज पर ले जाना वक्त का तकाजा है ताकि अवाम के मसाइल को हल करने के साथ साथ उन्हें तरक्याती अमल का हिस्सा बनाया जा सके। इससे कबल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने बैक टू विलेज के चौथे मरहले के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में सेक्रेटरी मोसुफा को तफसीलात दी। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज ने आज एक मीटिंग के दौरान महकमे की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 75 नए सयाहती मकामात की निशानदही करने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे इकदाम से सयाहती सरगर्मियों को मजीद फरोग दिया जा सकता है। सेक्रेटरी मौसूफ ने इस सिलसिले में अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में भी तफसीलात तलब की। सरमद हफीज ने नौजवानों से तलकीन की कि वो सयाहती शोबे में शराकतदार बनकर खुद रोजगार स्कीमों से इस्तिफादा करें। ITI के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने कहा है कि नौजवानों को आगे आकर सरकार की खुद रोजगार स्कीमों से इस्तिफादा करना चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए भी रोजगार फराहम कर सकें। श्रीनगर में 10 रोजा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने मिशन यूथ के तहत तेजस्विनी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद नौजवानों में सनतकारी का रुझान पैदा करना और बेरोजगारी का खात्मा करना है। ये बात काबिल जिक्र है कि 10 रोजा डेवलपमेंट प्रोग्राम को कुलगाम, बारामुल्ला और शोपियां में भी शुरू हुआ है। शोपियां के एक नवाही इलाके में कल रात एक मिलिटेंट हमले में 2 गैर मकामी मजदूरों की मौत वाक़ हुई। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि मिलिटेंटों ने गुज़श्ता शब तकरीबन 12:30 बजे जिले के हरमैन इलाके में कमरे में घुसकर ग्रेनेड दागे। इस कमरे में कुछ गैर मकामी मजदूर रिहाइश पजीर थे। मिलिटेंटों के हमले में राम सागर और मनीष कुमार नामी 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मारे गए दोनों मजदूरों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान ADGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि शोपियां में पुलिस कार्रवाई के दौरान लश्करी तैयबा से वाबस्ता इमरान बशीर गनाई नामी एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। विजय कुमार के मुताबिक मज़कूरा मिलिटेंट ने ही गैर रियासती मजदूर की आरजी रिहाइशगाह पर ग्रेनेड दागे थे। कुछ लेबर यहाँ रहते थे, काम करते थे, रेंट पर ले रहते थे। जिसे हम लोग देखे, आप लोग देख रहे हैं, तिरपाल हटा के CGI सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे मारे गए। और उसमें से जो थ्रो किया ग्रेनेड किया है हैवी टेररिस्ट है, और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए। और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। बाकी उसके साथ जो भी और लोग के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है। और हम लोग कॉर्डन सर्च जो हाईवे बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शोपियां में मिलिटेंटों के हाथों 2 गैर मकामी मजदूरों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने मुतासिरा कुंबों के साथ हमदर्दी जाहिर की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मारे गए मजदूरों के जज्द खाकी को आबाई इलाकों तक पहुंचाने के लिए इंतजाम करने की जिला इंतजामिया को हिदायत दी है। LG ने मजीद कहा कि किसी भी मुहज्जिब समाज में इस तरह के वाक़ात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के मुकम्मल खात्मे के लिए नतीजा खेज इकदाम किए जा रहे हैं। शोपियां में गैर मकामी मजदूरों की हलाकत के बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, पार्टी के नायब सदर जफर इकबाल मनहास, PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने इस वाक़े को इंसानियत सोज करार दिया है। अपने अलग अलग बयानात में इन लीडरों ने इन मुलविसीन को सख्त सजा देने की मांग की है। पुलवामा में बारूदी सुरंग की बरामदगी के सिलसिले में पुलिस की खुसूसी तहकीकाती यूनिट SIU ने आज जिले के कई इलाकों में छापे मारे। SIU के एक सीनियर ऑफिसर ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि अगस्त के महीने में पुलिस ने जिले के टहाब इलाके में 30 किलो वजनी बारूदी सुरंग बरामद की थी, जिसके बाद इस केस के ताल्लुक से तहकीकात शुरू की गई थी। इस मामले में पहले ही कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को वोट की इफादियत समझकर अपने राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा ताकि इस खित्ते की सालमियत को बरकरार रखा जा सके। पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जदोजहद जारी रखेगी। इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि उनकी जमात लोगों के मसाइल हल कराने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाएगी। कपवारा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि DAP जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन बहाल कराने के लिए जदोजहद करेगी। बाद में गुलाम नबी आज़ाद टंगडार के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर के एहतमाम से वुमेन्स कॉलेज MA रोड में आज तहकीकी अमल के मौजू पर एक रिफ्रेशर कोर्स का आगाज हुआ। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले इस कोर्स का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कोयूम हसन ने किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की अमल आवरी से न सिर्फ तालिब इल्मों को फायदा होगा बल्कि असातिज़ा को भी अपनी सलाहियतें मजीद निखारने के मौके फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों को तहकीकी अमल की आमाजगाहें बनाया जाना चाहिए ताकि तालिब इल्मों में तहकीक का रुझान पैदा हो। साहित्य एकेडमी के एहतमाम से आज दलीना बारामुल्ला में मारूफ अदीब और माहिर तालीम निशात अंसारी की याद में एक अदबी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने निशात अंसारी के अदबी कारनामों पर मुफस्सल मकाले पढ़े, जबकि उन्हें खराज अकीदत पेश करने की गरज से कुछ शुअरा ने तरही गजलें पढ़ी। तकरीब में अदीबों और कलमकारों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा ने बड़गाम जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि अलमदारी कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना और उसके सिलसिले में जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने आस्ताने आलिया के इर्द गिर्द सफाई सुथराई करने और ज़ायरीन के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात में बेहतरी लाने पर भी जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम रतर ने भी और उसके सिलसिले में माकूल इंतजाम करने की जिला इंतजामिया से मांग की है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 नए कोविड मामले सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 1 जबकि जम्मू डिवीजन से 1 कोविड मामले की निशानदेही हुई है। इसी मुद्दत के दौरान एक मुतासिर शफायाब भी हुआ है। वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने जोर देकर कहा है कि सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम वाज़ेह तौर पर चीन के साथ मामूल के ताल्लुकात की बुनियाद रहेगा। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में नए दौर में चीन की खारजा पॉलिसी और बैन अक़वामी ताल्लुकात के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करते हुए ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि हालिया ताअत्तुल का जारी रहना भारत या चीन किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि चीन के साथ एक ज्यादा मुतवाज़िन और मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए भारत की काविश इसे बहुत से मुतबादिल तक ले जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस आज भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आ रहे हैं। इस साल जनवरी में दूसरी मुद्दत के लिए अपना ओहदा संभालने के बाद भारत का उनका ये पहला दौरा है। शोपियां को राजौरी से मिलाने वाले मुगल रोड के ऊपरी इलाकों में आज बाद दोपहर बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में इस सड़क को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया। DYSP ट्रैफिक ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि मौसम में तब्दीली को देखते हुए मुगल रोड को बंद करने का फैसला किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कुछ मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।